पार्ट 1 में हमने इसका यहाँ पे सोल बनाना सीखा था। 5 राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गए इसके। 5 राउंड में हमने ये सोल बनाया था। अब इसका ये अपर पार्ट बनाएंगे हम। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है, सिंगल चेन लेना है। अब आपको यहाँ पे यहाँ से आपका 6 राउंड स्टार्ट हो गया है और कंप्लीट आपको ये वाला राउंड सिंगल क्रोशे लेना है। ये बैक साइड से यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे लेना है। कंप्लीट राउंड आपको इसी तरह से लेना है। ये देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पे ये कंप्लीट राउंड यहाँ तक सिंगल क्रोशे लेना है। 6 राउंड आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। 7 राउंड स्टार्ट होगा यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 41 हाफ डबल क्रोशे लेना है। यहाँ से यहाँ तक आपको ये वाला 42 डबल क्रोशे लेना है। और यहाँ से यहाँ तक आपको 19 हाफ डबल क्रोशे लेना है। 19 डबल क्रोशे लेना है। ये 41, ये 42 डबल क्रोशे और ये 19 हाफ डबल क्रोशे। 7 राउंड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 यार्न ओवर। ये आपको यहाँ पे फ्रंट स्टिच दिख रहा है, यहाँ पे इसमें आपको लेना है। तो इस तरह से आपको हाफ डबल क्रोशे लेना है। 41 तो ये यहाँ से मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। 41 हाफ डबल क्रोशे लेना है। यहाँ से यहाँ तक हाफ डबल क्रोशे ले लिया है 42। अब आपको यहाँ पे 41 हाफ डबल क्रोशे ले लिया है। यहाँ पे आपको ये टो की साइड 42 डबल क्रोशे लेना है। ये वाला बनाना है। यहाँ पे टो की साइड ये आप 42 टाइम्स जो है डबल क्रोशे लोगे। ये इसका यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेना है और दोनों साइड इक्वल आपको यहाँ पे स्टिच ले लेने हैं। बोथ साइड आपको इक्वल लेने हैं। तो ये मार्कर मैं हटा लेती हूँ। आप यहाँ पे यार्न ओवर लोगे और नीचे से ये वाला आपको डबल क्रोशे लेना है। ये वाला यहाँ पे इस तरह से फर्स्ट आप यहाँ पे फ्रंट साइड चलोगे और 2 आप यहाँ पे बैक साइड चलोगे इस तरह से। एक बार आप फिर से डबल क्रोशे ये बैक साइड चलोगे। पहले आप डबल क्रोशे फ्रंट साइड चलोगे, फिर आप ये 2 डबल क्रोशे बैक साइड चलोगे, फिर वही सेम रिपीट करोगे। फ्रंट साइड से सिंगल डबल क्रोशे, यहाँ पे बैक साइड से 2 टाइम डबल क्रोशे, 1 2। इसी तरह से अब आपको ये रिपीट करना है और 14 टाइम आपको यहाँ पे लेना है। पहले हमने फ्रंट साइड से सिंगल डबल क्रोशे लिया, फिर हमने 2 बैक साइड से डबल क्रोशे लिया, फिर सिंगल डबल क्रोशे लेना है, फिर 2 टाइम
बैक साइड से डबल क्रोशे लेना है। यार्न ओवर, ये फ्रंट साइड से ले रहे हैं हम डबल क्रोशे, फिर हमने यहाँ पे 2 टाइम बैक साइड से लेना है डबल क्रोशे। 1 2 अगेन फ्रंट साइड से 1, बैक साइड से 1 अगेन 2, फ्रंट साइड से 1 डबल क्रोशे, बैक साइड से 1 अगेन 2 डबल क्रोशे, फ्रंट साइड से 1 डबल क्रोशे, बैक साइड से 1 डबल क्रोशे, अगेन 2 डबल क्रोशे, फ्रंट साइड से 1 डबल क्रोशे, बैक साइड से 1 डबल क्रोशे, अगेन 2 डबल क्रोशे, फ्रंट साइड से 1, बैक साइड से 1 अगेन 2, फ्रंट साइड से 1, बैक साइड से 1 अगेन 2, 2, फ्रंट साइड से अगेन 1 डबल क्रोशे, बैक साइड से 1 डबल क्रोशे, अगेन 2 डबल क्रोशे, फ्रंट साइड से 1, बैक साइड से 1 अगेन 2, फ्रंट साइड से 1, बैक साइड से 1 अगेन 2, फ्रंट साइड से 1, बैक साइड से 1 अगेन, बैक साइड से 2, फ्रंट साइड से 1 डबल क्रोशे,
इस तरह से आपको ये 14 टाइम लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सिंगल आपको फ्रंट साइड से डबल क्रोशे लेना है, 2 आपको बैक साइड से डबल क्रोशे लेना है। फिर आपको सिंगल फ्रंट साइड से डबल क्रोशे लेना है, फिर बैक साइड से 2 टाइम आपको डबल क्रोशे लेना है। इसी तरह से आपको ये 14 बार 14th टाइम आपको लेना है। इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक एंड पॉइंट तक आप 19 बार हाफ डबल क्रोशे लोगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशे लेना है आपको 19 बार। उन्नीस बार आपने यहाँ से यहाँ तक हाफ डबल क्रोशे ले लिया है। अब आप यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे लेके ज्वाइन करेंगे। अब आपका जो है यहाँ से 8th राउंड भी आपको सेम इसी तरह से बुनना है और 9th राउंड भी आपको इसी तरह से बुनना है। 6 to 9 आपको सेम इसी तरह से 41 हाफ डबल क्रोशे, 42 डबल क्रोशे, 19 हाफ डबल क्रोशे। 8th राउंड स्टार्ट हो रहा है तो आपको 2 सिंगल क्रोशे लेना है, 1 2। फिर इसके बाद आपको 41 हाफ डबल क्रोशे लेना है, यार्न ओवर इस तरह से। एथ राउंड भी आपका सेम इसी तरह से रिपीट होएगा जिस तरह से आपने 7th राउंड लिया था। तो यहाँ तक 41 हाफ डबल क्रोशे ले लेती हूँ। तो ये यहाँ पे 41 हाफ डबल क्रोशे ले लिया है। सेम अब आपको फ्रंट साइड से डबल क्रोशे लेना है। फिर आपको 2 टाइम्स बैक साइड से डबल क्रोशे लेना है, 1 2। फिर आपका फ्रंट साइड से डबल क्रोशे लेना है, 1 टाइम 1। फिर आपको 2 टाइम बैक साइड से डबल क्रोशे लेना है, 1 2। इसी तरह से ये राउंड आपको यहाँ तक डबल क्रोशे लेना है और यहाँ से यहाँ तक आपको 19 बार हाफ डबल क्रोशे लेना है। तो यहाँ तक ये मैंने ले लिया है। यहाँ से आगे यहाँ तक आपको 19 बार हाफ डबल क्रोशे लेना है इस तरह से कंप्लीट यहाँ तक। लास्ट में आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है सिंगल क्रोशे लेके। तो आपका यहाँ पे 8th राउंड भी फिनिश हो गए। 9th राउंड 1 2 चेन ले लोगे। 9th राउंड भी आपको उसी तरह से सेम रिपीट करना है जिस तरह से आपने 7th और 8th राउंड लिया है। उसी तरह से आप यहाँ पे रिपीट करोगे 9th राउंड जिस तरह से आपने 7th और 8th राउंड लिया है। 9th राउंड भी आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको ज्वाइन करोगे सिंगल क्रोशे लेके इस तरह से। अब आप यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे लोगे। फिर से यहाँ पे 10th राउंड स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक 41 हाफ डबल क्रोशे लोगे। इस तरह से आपको यहाँ पे 41 हाफ डबल क्रोशे लेने हैं यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये यहाँ पे 41 हाफ डबल क्रोशे ले लिया है। अब आपको यहाँ पे 2 स्टिच डिक्रीज लेना है।
yarn ओवर फ्रंट साइड से आप यहाँ पे डबल क्रोशे लोगे और ये जो आपको 2 स्टिच दिख रहा है बैक साइड से, इसको आप यहाँ पे 2 स्टिच डिक्रीज ले लोगे। इस तरह से आपने यहाँ पे yarn ओवर यहाँ पे 2 लूप ही लेना है। फिर से आप yarn ओवर लोगे, नेक्स्ट स्टिच में लोगे 2 लूप। तो अब यहाँ पे आपका एक फ्रंट साइड से हो गया है डबल क्रोशे और बैक साइड से यहाँ पे 2 लूप हो गया है। बैक साइड का, फ्रंट साइड का 1 लूप हो गया है और बैक साइड का 2 लूप हो गया है। तो आप यहाँ पे इन तीनों पे इस तरह से 3 लूप पे आप यहाँ पे इस पे डिक्रीज ले लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे yarn ओवर नेक्स्ट स्टिच पे आप इस तरह से डबल क्रोशे ले लोगे। फिर आप yarn ओवर फिर से बैक साइड से 2 लूप पे ले लोगे। फिर आप यहाँ पे फिर से yarn ओवर बैक साइड स्टिच पे 2 लूप ले लोगे। तो यहाँ पे आपके 3 लूप हो गए हैं, एक फ्रंट साइड से हो गया है और 2 बैक साइड से हो गए। अब आप इनको एक साथ ले लोगे। फिर यहाँ पे yarn ओवर ले लोगे फ्रंट साइड से 2 लूप 2 लूप, यहाँ पे डबल क्रोशे ले लोगे। फिर yarn ओवर बैक साइड से 2 लूप लोगे। फिर नेक्स्ट स्टिच पे बैक साइड से 2 लूप ले लोगे। तो यहाँ पे 3 लूप हो गए हैं, इनको एक साथ ले लोगे। डिक्रीज यहाँ पे आपको 2 स्टिच डिक्रीज ले लेना है। फिर से yarn ओवर लोगे, फ्रंट साइड से डबल क्रोशे लोगे, बैक साइड से यहाँ पे 2 लूप लोगे। फिर नेक्स्ट आप नेक्स्ट स्टिच पे फिर से 2 लूप लोगे। तो यहाँ पे ये 3 लूप हो गए हैं, इसको एक साथ ले लोगे। तो यहाँ पे भी 2 स्टिच डिक्रीज हो गया है। फिर आप यहाँ पे yarn ओवर लोगे, फ्रंट साइड से डबल क्रोशे लोगे, बैक साइड से यहाँ पे लूप ले लोगे। फिर आप नेक्स्ट स्टिच पे फिर से 2 लूप ले लोगे। अभी आप यहाँ पे 3 लूप हो गए हैं, इसको एक साथ 2 स्टिच डिक्रीज ले लोगे। फिर yarn ओवर सिंगल डबल क्रोशे ले लोगे। फिर बैक साइड से आप 2 स्टिच डिक्रीज ले लोगे, 2 लूप। फिर नेक्स्ट स्टिच पे फिर से आप 2 लूप 2 लूप। तो यहाँ पे ये आपके 3 लूप हो गए हैं, तो आप इसको 2 डिक्रीज ले लोगे। yarn ओवर यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशे, बैक साइड पे आपके यहाँ पे 2 लूप, नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप। तो यहाँ पे 3 लूप हो गए हैं, इनको एक साथ लेना है, 2 स्टिच डिक्रीज लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट फिर आप यहाँ पे yarn ओवर लोगे, सिंगल डबल क्रोशे लोगे, बैक स्टिच पे आप 2 लूप। फिर आप नेक्स्ट स्टिच पे यहाँ पे 2 लूप। तो यहाँ पे 3 लूप हो गए हैं, इसको यहाँ पे एक साथ लोगे तो 2 डिक्रीज हो गए, 2 स्टिच डिक्रीज हो गए हैं। फिर से आप yarn ओवर सिंगल डबल क्रोशे लोगे, फिर बैक साइड से 2 लूप, नेक्स्ट स्टिच पे नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप, फिर ये
3 लूप हो गया है, आप यहाँ पे एक साथ ले लोगे। 2 स्टिच डिक्रीज हो गया है, फिर से आप यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशे लोगे, यार्न ओवर, बैक साइड से आप यहाँ पे 2 लूप लोगे, नेक्स्ट पे फिर आप यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप, यहाँ पे 3 लूप बन गए हैं, फिर आप इनको एक साथ ले लोगे तो यहाँ पे 2 डिक्रीज, 2 स्टिच डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट फिर आप सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे लोगे, 2 लूप 2 लूप, बैक साइड पे आप यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे फिर से 2 लूप, यहाँ पे आपके 3 लूप हो गए हैं, इनको एक साथ लेना है। ये यहाँ पे 2 स्टिच डिक्रीज हो गया है, फिर से आप यहाँ पे यार्न ओवर लोगे, सिंगल डबल क्रोशे बैक साइड पे 2 लूप, नेक्स्ट पे नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप, तो यहाँ पे ये 3 लूप बन गए हैं, इनको एक साथ ले लोगे तो यहाँ पे 2 स्टिच डिक्रीज हो गया है। फिर से आप यार्न ओवर लोगे, सिंगल डबल क्रोशे लोगे, बैक साइड पे 2 लूप, फिर नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप, फिर यहाँ पे 3 लूप हो गए हैं, इनको एक साथ लेना है, 2 स्टिच डिक्रीज हो गया है। फिर आप लास्ट में यहाँ पे यार्न ओवर, 2 लूप 2 लूप, सिंगल डबल क्रोशे लोगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 2 स्टिच डिक्रीज लेना है। अब यहाँ से आप यहाँ तक 19 बार हाफ डबल क्रोशे लोगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच से स्टार्ट करोगे, इस तरह से हाफ डबल क्रोशे लेना है। लास्ट में यहाँ पे ज्वाइन कर लोगे, इस तरह से सिंगल क्रोशे लेके अब आप यहाँ पे फिर से 2 सिंगल क्रोशे लोगे और 41 हाफ डबल क्रोशे, यहाँ से 11th राउंड स्टार्ट हो रहा है तो 41 हाफ डबल क्रोशे लोगे आप यहाँ से। यहाँ से यहाँ तक आप 41 हाफ डबल क्रोशे लोगे। तो यहाँ तक 41 हाफ डबल क्रोशे ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे फिर से 2 स्टिच डिक्रीज लेंगे, तो यहाँ पे यार्न ओवर, यहाँ पे फ्रंट साइड से इस तरह से 2 लूप लेंगे, फिर हम यहाँ पे यार्न ओवर, नेक्स्ट जो है बैक साइड से यहाँ पे 2 स्टिच डिक्रीज किया था तो यहाँ पे 1 स्टिच रह गया है, तो यहाँ पे फिर से बैक साइड से 2 लूप ले लेंगे। तो ये यहाँ पे 3 लूप हो गए हैं। अब इसको एक साथ डिक्रीज ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 स्टिच डिक्रीज हो गया है, फिर से हम यार्न ओवर लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशे लेंगे, 2 लूप 2 लूप, यहाँ पे फिर से हम 2 स्टिच डिक्रीज ले लेंगे, एक हम बैक साइड से ले लेंगे 2 लूप, एक हम यहाँ पे फ्रंट साइड से लेंगे 2 लूप, तो यहाँ पे 3 लूप बन गए हैं, तो इसको एक साथ ले लेंगे, 3 लूप टुगेदर, तो यहाँ पे 2 स्टिच डिक्रीज हो गया है। फिर हम यहाँ पे फिर से यार्न ओवर लेंगे, बैक साइड पे 2 लूप, यहाँ पे फ्रंट साइड से 2 लूप, तो यहाँ पे 3 लूप हो गए, इनको एक साथ ले लेंगे। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट ले लेंगे यार्न ओवर, एक बैक साइड से 2 लूप ले लेंगे और फिर यार्न ओवर, फ्रंट साइड से यहाँ पे 2 लूप ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 लूप हो गए हैं, इनको एक साथ ले लेंगे। फिर यार्न ओवर, फिर ये यहाँ पे बैक साइड से
टू लूप, फिर यार्न ओवर फ्रंट साइड से टू लूप, फिर यहाँ पे 3 लूप एक साथ ले लेने हैं, यार्न ओवर, फिर यहाँ पे 2 लूप बैक साइड से लेने हैं और फिर यार्न ओवर 2 लूप फ्रंट साइड से लेने हैं, फिर यहाँ पे 3 लूप एक साथ लेने हैं, फिर यार्न ओवर बैक साइड से लेना है, फिर यार्न ओवर 2 लूप फ्रंट साइड से लेने हैं, तो 3 लूप यहाँ पे एक साथ लेने हैं। तो यहाँ पे भी 2 स्टिच डिक्रीज हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट फिर से 2 लूप बैक साइड से ले लेंगे और 2 लूप यहाँ पे फ्रंट साइड से ले लेंगे, फिर 3 लूप एक साथ ले लेंगे, फिर यहाँ पे यार्न ओवर 2 लूप बैक साइड से यार्न ओवर 2 लूप फ्रंट साइड से। तो यहाँ पे 3 लूप बन गए हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से 2 स्टिच डिक्रीज हो रहा है ये यहाँ पे, फिर यार्न ओवर, फिर बैक साइड से ले लेंगे, फिर यार्न ओवर फ्रंट साइड से 2 लूप ले लेंगे, फिर 3 लूप हम यहाँ पे एक साथ ले लेंगे, फिर अगेन बैक साइड से 2 लूप, फिर फ्रंट साइड से 2 लूप। तो यहाँ तक ये हो गया है। यहाँ से यहाँ तक आप 19 बार हाफ डबल क्रोशे लोगे। यहाँ पे नेक्स्ट से इस तरह से हाफ डबल क्रोशे लेना है यहाँ एंड तक। तो लास्ट में हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशा लेके इस तरह से। यहाँ पे आपका 11th राउंड भी फिनिश हो गया है, 12th राउंड स्टार्ट हो रहा है। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, यहाँ से यहाँ तक आप 41 टाइम हाफ डबल क्रोशे लोगे इस तरह से। तो यहाँ तक 41 हाफ डबल क्रोशे ले लिया है। अब आपको यहाँ पे 14 बार डबल क्रोशे लेना है यार्न ओवर इस तरह से। टू लूप, टू लूप, एक बार, फिर से 13 बार आप यहाँ पे डबल क्रोशे लोगे। फिर नेक्स्ट स्टिच पे यार्न ओवर, टू लूप, टू लूप, यार्न ओवर, टू लूप, टू लूप, नेक्स्ट डबल क्रोशे, यार्न ओवर, टू लूप, टू लूप, यार्न ओवर, नेक्स्ट डबल क्रोशे, यार्न ओवर, नेक्स्ट डबल क्रोशे, यार्न ओवर, नेक्स्ट डबल क्रोशे, yarn over, next double crochet, 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 yarn over, next डबल क्रोशे, yarn over, नेक्स्ट डबल क्रोशे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 14 बार डबल क्रोशे लेना है। फिर आप वही सेम हाफ डबल क्रोशे लोगे, यहाँ से यहाँ एंड तक। तो लास्ट में यहाँ पे 19 बार डबल क्रोशे ले लिया है। अब इसको ज्वाइन करना है, सिंगल क्रोशे लेके ज्वाइन कर लोगे। तो यहाँ पे ये 12th राउंड भी फिनिश हो गया है।
2 सिंगल क्रोशे, फिर सेम आप यहाँ से यहाँ तक 41 टाइम हाफ डबल क्रोशे लोगे। इस तरह से यहाँ तक हमने फिर से 41 टाइम हाफ डबल क्रोशे ले लिया है। अब आपको फिर से 13th राउंड में 2 डबल क्रोशे डिक्रीज लेना है। यार्न ओवर, 2 लूप पे आप यहाँ छोड़ दोगे, फिर से नेक्स्ट स्टिच पे यार्न ओवर, 2 लूप पे इस तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 3 लूप बन गए हैं, इनको एक साथ लेना है। तो यहाँ पे 2 डिक्रीज हो गया है। फिर नेक्स्ट सेम उसी तरह से 2 लूप नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप। तो यहाँ पे 3 लूप बन गया है, इनको एक साथ डिक्रीज लेना है। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशे डिक्रीज हो रहा है। फिर से यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप पे छोड़ देना है, फिर यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप। तो यहाँ पे 3 लूप हो गया है। फिर से आप इसको 3 लूप को एक साथ ले लोगे। यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप, यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप। यहाँ पे ये 3 लूप हो गया है। फिर से 3 लूप को एक साथ लेना है। फिर से यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप, यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप, 3 लूप हो गया है, एक साथ ले लेना है। नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप, नेक्स्ट पे 2 लूप, 3 लूप एक साथ ले लेना है। नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप, नेक्स्ट पे 2 लूप, 3 लूप रह गया है, एक साथ ले लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 डबल क्रोशे डिक्रीज लेना है। नेक्स्ट फिर आप वही 19 बार हाफ डबल क्रोशे लोगे लास्ट एंड तक। लास्ट में 19 बार यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे ले लिया है, इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे 13 राउंड भी आपका कंप्लीट हो गया है। 2 सिंगल क्रोशे, यहाँ से अब आप सेम 41 टाइम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे लोगे। यहाँ तक 41 टाइम हाफ डबल क्रोशे ले लिया है। फिर से अब आप यहाँ पे 2 डिक्रीज लेके 2 डबल क्रोशे डिक्रीज लेना है। यार्न ओवर, इस तरह से 2 लूप, नेक्स्ट स्टिच पे फिर से यार्न ओवर, 2 लूप। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लूप हो गए हैं, इस तरह से एक साथ ले लेना है। फिर से यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप, यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप। यहाँ पे 3 लूप हो गया है, तो एक साथ लेना है। फिर से यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप, यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप। यहाँ पे 3 लूप हो गया है, ये एक साथ ले लेना है। नेक्स्ट स्टिच पे यार्न ओवर, 2 लूप,
नेक्स्ट पे 3 लूप हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे 2 क्रोशे डिक्रीज ले लेना है। फिर आप नेक्स्ट यहाँ पे 18 10 हाफ डबल क्रोशे लोगे, सेम उसी तरह से। इस तरह से एंड तक। यहाँ पे 18 टाइम हमने हाफ डबल क्रोशे ले लिया है। अब आपको यहाँ पे लास्ट में ज्वाइन करना है। सिंगल क्रोशे लेके आप इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे 14th राउंड फिनिश हो गया है। अब आप इसके बाद ऊपर से पूरे पे आप यहाँ पे सिंगल क्रोशे लोगे, फिर से यहाँ ज्वाइन कर लिया है, सिंगल क्रोशे लेना है और अब आप यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे लेके इसकी क्लोजिंग कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहीं तक आप पूरा राउंड लेके यहाँ तक इसको क्लोज कर दोगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये पूरा राउंड हो गया है। एंड में आप यहाँ पे इस तरह से इसको भी ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो ये देख लीजिए किस तरह से राउंड हो गया है। यहाँ पे थ्रेड को कट कर लेना है और इसको ये यहाँ पे इस तरह से अंदर की साइड लेके आना है। और फिर इसको इस तरह से टाइट नॉट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा राउंड हो गया है। और फिर आप ये एक्स्ट्रा थ्रेड है जो इस तरह से आप क्रोशे से अंदर की साइड ले लोगे। इसको हाइड कर दोगे आप थ्रेड को, एक्स्ट्रा थ्रेड को अंदर की साइड, और बाकी बचे हुए थ्रेड को कट कर लेना है। तो इस तरह से ये दोनों शूज यहाँ पे रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप भी ये शूज बना सकते हैं।